हेलो बच्चों, गुड इवनिंग आप सभी को। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि परीक्षाएं की डेट बिल्कुल नज़दीक है, तो हमें अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है, अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इस चरण में हम लोग एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं, द्विघात समीकरण। ये कक्षा 10 की मैथ है, एनसीईआरटी मैथ है। चैप्टर नंबर 4 है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा बहुपद जिसके चर राशि की घात 2 होती है तथा दायां पक्ष 0 होता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण अंग्रेजी में इसे कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसका जो व्यापक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। किसी भी बहुपद के या किसी भी समीकरण के जितनी घात होती हैं उतने उसके शून्यक या मूल कहलाते हैं। आपके पास एक द्विघात समीकरण है तो इसके 2 शून्यक होंगे और शून्यकों को ज्ञात कैसे करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। ठीक है, एक तो होता है गुणनखंड विधि द्वारा। तो गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर राशि का गुणा कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है और अचर राशि c है, इनका आपस में गुणा कर लेते हैं और इनके ऐसे गुणनखंड करने होते हैं कि गुणा करते हैं तो इन दोनों का गुणा मिल जाए और अचर राशि के पहले जो चिन्ह है, अगर प्लस का है तो जोड़ करके और अगर ऋण का है तो घटा करके बीच वाली संख्या अर्थात x का गुणांक प्राप्त होना चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए हम एक एग्जांपल द्वारा सीखेंगे, फिर आगे पढ़ेंगे द्विघात समीकरण कैसे पहचानेंगे, दिया गया समीकरण द्विघात है कि नहीं है ये भी पहचानेंगे भी। ठीक है, तो पहला है, सबसे पहले चलो द्विघात समीकरण पहचानना ही सीख लेते हैं। जैसे मैंने लिखा कि x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 बटे अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट। अभी ये द्विघात समीकरण है कि नहीं इस बारे में हमको चेक करना है। अभी तो ऐसे तो क्योंकि हमें समीकरण के बारे में पता है कि समीकरण क्या होते हैं, वे बीजीय व्यंजक जिनके चर राशि की घात धन पूर्णांक होती हैं बहुपद कहलाते हैं। परंतु यहाँ पर अभी इसकी घात कैसी है, बटे में दी गई है, तो ये बहुपद तो नहीं दिख रहा, परंतु हम ये डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि अगर बहुपद नहीं तो द्विघात समीकरण नहीं। तो हम इसे सरल करेंगे। सबसे पहले बाएं पक्ष में 2 पद प्लस में दिए गए हैं तो इनको सरल करने के लिए जोड़ना है, जोड़ने के लिए हर बराबर करेंगे, हर का लासा ले लेंगे, कितना आ जाएगा अंडर रूट एक्स। जब अंडर रूट एक्स का लासा लेंगे तो 1 का भाग देंगे, अंडर रूट एक्स बार जाएगा, अंश के साथ गुणा कराएंगे तो x गुणे अंडर रूट एक्स गुणे अंडर रूट एक्स प्लस 1 बराबर अंडर रूट। जब अंडर रूट से अंडर रूट वाली संख्या का गुणा करते हैं या किसी भी संख्या का जब गुणा करते हैं तो गुणा में सजातीय पदों की घात क्या होती है, जुड़ जाते हैं। तो यहां से आपके पास आ जाएगा x इंटू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, इसकी घात है और इसकी घात है, धन का 1 बटे अंडर रूट एक्स बराबर अंडर रूट। फिर यह गुणा कराएंगे, देखिए अंडर रूट वाली संख्या जब वर्ग कराओगे तो उसके अंडर रूट खत्म हो जाता है, वो कैसे होता है मैं बताता हूं आपको। ठीक है, तो x इंटू एक्स धन 1 बराबर तिर्यक जब गुणा कराओगे तो ये भी बेटा आ जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर। यहां से गुणा में घात जुड़ जाएंगी, एक एक घात जुड़ करके 2 घात हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बराबर एक्स, अंडर रूट का काम दाईं ओर पक्षांतर कर लीजिए, बाईं ओर कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 बराबर 0। अतः हम यहां से कह सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण। अब हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझेंगे द्विघात समीकरण के गुणनखंड कैसे करते हैं। ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का
4 इक्वल टू 0। हमने एक उदाहरण सीखा और भी कई उदाहरण सीखेंगे। सबसे पहले इसके गुणनखंड करते हैं। देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 3 है और अचर पद जो दिया गया है वो है 4 है, तो इनका आपस में गुणा करा लेंगे। 3 गुणे 4 कितना होता है 12। इस 12 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि गुणा करते हैं तो कितना आ जाए 12 आ जाए, और अचर राशि के पहले चिन्ह कैसा प्लस जोड़ दें तो कितना आ जाए 7 आ जाए। तो बेटा यहां पर आप 12 के गुणनखंड करेंगे, 2 से काटा, 2 छेंगे 12 होता है, लेकिन 6 दूनी 12 तो होता है, लेकिन 6 और 2 को जब जोड़ोगे तो 8 मिलता है, हमको चाहिए कितना 7। अभी नहीं मिले तो पुनः फिर से 2 से काट दीजिए। ठीक, 2 दूनी 4, 4 पे 12। देखो 4 गुणे 3 12 होता है, और 4 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना मिलता है 7 मिलता है। अतः हमको गुणनखंड मिल गए और वह संख्या भी मिल गई जिसको हमें जरूरत थी। तो हम यहां से लिख सकते हैं 7x स्क्वायर ब्रैकेट के पहले यहां पर क्या लिखोगे 4 धन 3 ब्रैकेट के बाहर x और प्लस का 4 बराबर 0। ब्रैकेट के पहले माइनस है, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 4x और माइनस का 3x, ये प्लस था तो माइनस का 3x प्लस का 4 बराबर 0। दो पदों में बांट लेंगे। इन दोनों पदों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा तो x दिख रहा है, x कॉमन ले लेंगे। कितना बचेगा 3x स्क्वायर से x जब कॉमन लेगा भाग में घात चर राशि की घट जाती है तो 2 घात से 1 घात निकल जाएगा, 1 घात बचेगा, 3x बचेगा। और जब इससे निकलेगा तो बचेगा कितना 4। जो पहले वाले पदों में कॉमन आया वही अन्य दो पदों में कॉमन आना चाहिए। यहाँ पर x का गुणांक कितना 3, तो इसमें कुछ कॉमन नहीं मिल रहा। जब कोई ना कॉमन संख्या मिले तो सबका मालिक 1 होता है, अतः यहाँ पर हम माइनस का चिन्ह साइड देखेंगे, -1 कॉमन लेंगे। जब माइनस का भाग देंगे तो प्लस का 3x बचेगा और प्लस माइनस का भाग -4 4 बराबर 0। देखिए 2 पद मिल गए, दोनों पदों को वैनिष्ट क्या दिख रहा है 3x माइनस का 4। 3x माइनस 4 जब कॉमन ले लेंगे तो इस वाले पद में क्या बचेगा x बचेगा और इस वाले पद में क्या बचेगा माइनस का 1 बचेगा, और ये आपके पास गुणनखंड मिल गए। अब इनके शून्य ज्ञात करने के लिए प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करते हैं। लिखेंगे यदि पहला गुणनखंड कितना है 3x माइनस 4 बराबर 0, तो x के साथ ये माइनस में सबसे पहले अचर राशि को दाहिनी ओर पक्षांतर कराएंगे तो 3x बराबर 4 आ जाएगा। x के साथ ये गुणा में तो उधर पक्षांतर भाग में भेजेंगे तो x का पहला मान आ गया 4/3। पुनः दूसरे गुणनखंड को भी करना है। यदि x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर ये माइनस को उधर पक्षांतर प्लस में आता है। जो शून्यक होंगे या मूल होंगे वो क्या होंगे 1, 4/3, यही आपका नोट कर लेते। दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस का x माइनस का 12 बराबर 0। हमने देखा यहां पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है और अचर राशि 12 है। 12 गुणे 1 कराएंगे तो 12 मिलेगा। 12 के गुणनखंड करिए, गुणा कर दे तो 12 आ जाए और घटा दे तो कितना आ जाए 1 आ जाए। तो पुनः फिर से वही क्रिया करेंगे बच्चों। कितना आ जाएगा 12 के गुणनखंड काटा 2 से काटा 6, तो 6 दूनी 12 तो होता, लेकिन 6 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा, और हमको चाहिए कितना 1 चाहिए। अभी गुणनखंड संभव नहीं है। फिर पुनः 2 से काट दिया 3, 2 दूनी 4, 4 गुणे 3 12 होता है। 4 गुणे 3 कितना 12, लेकिन 4 में से जब 3 घटाओगे तो 1 हमको 1 मिल गया। अतः 12 के गुणनखंड क्या होंगे 4, 3। हमने यहां से लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3 एक्स माइनस का 12 बराबर 0। ब्रैकेट के पहले माइनस है, अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस का 4x माइनस माइनस का गुणा प्लस 3x माइनस का 12 बराबर 0। दो पदों को पुनः बांट लेंगे। इन दोनों पदों में कॉमन क्या दिख रहा है x, देखिए तो कितना आ जाएगा x माइनस का 4। जो पहले 2 पदों में आएगा वही अन्य 2 पदों में भी आना चाहिए। यहाँ पर x का गुणांक 1 है और इन दोनों पदों में x का गुणांक 3 है, तो कॉमन क्या लेंगे आप 3 लेंगे। तो 3 जब कॉमन ले लेंगे कितना बचेगा, जब 3 का भाग दोगे तो x बचेगा और 12 में 3 का भाग दोगे तो 4 बचेगा।
x माइनस 4 कॉमन ले लिया, कितना बचेगा x प्लस 3 बराबर 0। प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर करेंगे। यदि x माइनस 4 बराबर 0 तो x बराबर है माइनस का उधर 75 प्लस में, और फिर पुनः दूसरे गुणनखंड को करेंगे। यदि x प्लस 3 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 3, और यही आपका आंसर। अतः शून्य क्या होंगे, -3, 4 होंगे। अब यह द्विघात समीकरण है, इसके मूलों का योग, जो किसी द्विघात समीकरण के मूल दिए गए हैं अल्फा बीटा कुछ करके दिए रहते हैं, ठीक है। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे, यह सूत्र होता है, ठीक है। तो जैसे मेरे पास एग्जांपल है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एग्जांपल 3x स्क्वायर माइनस का 4x माइनस का 2 बराबर 0 के मूल अल्फा व बीटा हैं, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, पहला मान निम्न का मान ज्ञात कीजिए। निम्न का मान ज्ञात कीजिए, पहला क्वेश्चन है। दूसरा आपके पास लिखा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा। तीसरा आपके पास मान दिया गया है, सवाल है 1 बटे अल्फा धन 1 बटे बीटा। और चौथा आपके पास सवाल है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। और पांचवा सवाल आपके पास लिखा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। और 6 नंबर सवाल है अल्फा स्क्वायर बटे बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बटे। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन प्रत्येक सवालों के लिए सबसे पहले हम दिए गए द्विघात समीकरण के व्यापक समीकरण से तुलना कराते हैं। किससे तुलना कराते हैं, हल करते समय लिखेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना। ए क्या होता है, दिए गए समीकरण से x स्क्वायर का गुणांक। देखिए दिया गया समीकरण ये मेरे पास दिया है, x स्क्वायर का गुणांक जो पहली संख्या लिखी होती है कितना दी गई थी, तो a का मान कितना आ जाएगा 3। और b क्या होगा, दिए गए समीकरण में x का गुणांक, तो यहां पर x का गुणांक चिन्ह सहित लेंगे, चिन्ह का क्या है b का मान -4। फिर c की वैल्यू क्या होगी अचर पद, तो c की वैल्यू -2। अब यहां से हम मूलों का योगफल निकालेंगे। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए सूत्र होता है। तो मूल b की वैल्यू कितनी है -4, तो माइनस का 4 बटे ए की वैल्यू 3 है। अतः हमको मूलों का योगफल मिल गया, ऋण ऋण का गुणा धन होता है 4 बटे 3। और मूलों का गुणनफल निकालेंगे तो c बटे ए होता है, तो c की वैल्यू -2 लिखी गई 2 बटे 3। अब इनमें से एक सवाल हम लोग कर रहे हैं। पहला सवाल है आपके पास लिखा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान। देखिए हमें पूछ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान पूछ रहा है, और हमें मान किसके किसके ज्ञात है, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का। तो अगर आपसे पूछ रहा है अल्फा और बीटा की घात 2 दी गई है, तो हमें अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाना है। और यदि अल्फा और बीटा की घात 3 दी गई है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बनाना है। इसके लिए हमें कुछ जोड़ना या घटाना भी पड़ेगा, तो अब करना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। जैसे हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो ज्ञात है,
तो हम क्या करेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है, ये मैं इधर बगल में लिखे दे रहा हूं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हमें पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। देखो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूप में तो लिखा है, परंतु 2ab नहीं लिखा है, तो हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा बनाने के लिए सूत्र, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमने क्या जोड़ा, 2 अल्फा बीटा जोड़ा। भैया ऐसा कुछ रूल होता नहीं है कि हम अपने जब चाहें तब आंसर जोड़ लें, अपने मन से आंसर निकाल लें। तो फिर क्या करेंगे, जितना जोड़ोगे उतना घटाओगे भी, ताकि उस संख्या के मान में कोई परिवर्तन ना। अब ये देखिए ये पूर्ण वर्ग बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान हमारे पास ज्ञात है, कितना है, 4/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा का मान लिखा है माइनस 2/3। जब इसका वर्ग कराएंगे अंश बटे हर, दोनों का वर्ग अलग अलग कराएंगे, तो 4 का वर्ग 16 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। ऋण ऋण का गुणा प्लस 2 गुणाएं 4/3। इनको दोनों को जोड़ना है, जोड़ने इधर बगल में किए दे रहा हूं। जोड़ने के लिए दोनों का हर बराबर करना चाहिए, हर का लासा ले लेंगे तो 9 आ जाएगा, तो 16 है प्लस 3 का भाग देंगे 12, 9 में 3 बार जाएगा, अंश का गुणा कराएंगे तो 4×3=12, 16×12 28/9, यह आपका आंसर होगा। और ऐसे ही मैं दूसरा एग्जांपल भी कर दे रहा हूं। दूसरा उदाहरण आपके पास ये है, सवाल आपके सामने, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू। देखिए यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा दिया, जबकि हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो जितना जोड़ोगे उतना घटाना भी पड़ेगा। तो आप लिखोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा जोड़ दिया और उतना ही घटा। ये देखिए पूर्ण 2 अल्फा इंटू बीटा 2 अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू। पुनः ये मान हमें ज्ञात ही था और माइनस 2/3। जब वर्ग कराओगे तो 16/9 मिलेगा, ऋण ऋण का गुणा 2/, लासा आपने ले लिया 9, 16 प्लस 6, 16 9 16 6 22/9, यह है आपका। अब शेष सवाल आप लोग करेंगे, मैं एक एग्जांपल ये वाला क्यूब वाला करा दे रहा हूं, जिनमें पदों की संख्या कितनी होती है, क्यूब होती है, उसे कैसे करते हैं नोट कर लीजिए, पोस्ट द वीडियो एंड नोट डाउन। आपके पास सवाल है अल्फा क्यूब प्लस बीटा। देखिए अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब का मान हमें ज्ञात करना, जबकि हमें ज्ञात किसका मान, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का। मैंने भी आपसे बताया है कि जब भी अल्फा और बीटा की घात 3 हो तो हमें क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब बनाना है। और हमें अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब पता होना चाहिए बच्चों, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस। देखिए पूर्ण घन बनाने के लिए इतना जोड़ना पड़ेगा और जितना जोड़ोगे उतना घटाना पड़ेगा। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा हमने जोड़ दिया, जितना जोड़ोगे उतना घटाना भी होगा, घटा दिया। अब इस संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब ये देखिए पूर्ण वर्ग पूर्ण घन बन गया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, इसे हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और इसे 3 अल्फा इंटू बीटा, ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस a प्लस b का मान दिया गया है 4/3 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 2/3 और इंटू 4/3, सब कुछ मान दिया गया है। जब इसका घन कराओगे तो 4 का घन 4 गुणे 4 गुणे 4, 16 चौको 64 होता है और बटे 27, ऋण ऋण का गुणा धन, 3 से 3 कट जाएगा, कितना बचेगा, अंश का गुणा अंश के साथ 4 गुणे 8/3। फिर इनको जोड़ना घटाना, लासा ले लिया कितना
27। तो 64 प्लस 3 का भाग देंगे 9 बार जाएगा, 9 8 72। जोड़ोगे आप 4 2 6 7 7 6 13 बटे 27। यही आपका आंसर होगा। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। थैंक यू।